जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। गर्भस्थ शिशु पर माता के जीवन का गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस शीर्षक से मैं आपके सामने कथांक राम एक कथा सुना रहा हूं। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी को दैत्यराज हिरण्यकशिपु भगवान के स्मरण भजन से विरत करना चाहता था। उसकी धारणा थी कि प्रहलाद अभी बालक है, उसे किसी ने बहका दिया है। ठीक ढंग से शिक्षा मिलने पर उसके विचार बदल जाएंगे। इस धारणा के कारण दैत्यराज ने प्रहलाद को शुक्लाचार्य के पुत्र षंड तथा अमर्क के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया था और उन दोनों आचार्यों को आदेश दे दिया था कि सावधानी पूर्वक उसके बालक को दैत्योचित अर्थनीति, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा दें। आचार्य जो कुछ पढ़ाते थे उसे प्रहलाद पढ़ लेते थे, स्मरण कर लेते थे, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगता था। उस शिक्षा के प्रति उनकी मंद बुद्धि नहीं थी। जब दोनों आचार्य आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद दूसरी सहपाठी दैत्य बालकों को अपने पास बुला लेते। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें मारने के दैत्यराज के अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे। इससे अब दैत्य बालक उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रहलाद के बुलाने पर वे खेलना छोड़कर उनके पास आ जाते और ध्यान से उनकी बातें सुनते। प्रहलाद उन्हें संयम, सदाचार, जीव दया का महत्व बतलाते, सांसारिक भोगों की निस्सारता समझाकर भगवान के भजन की महिमा सुनाते। बालकों को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी, तुम्हारी अवस्था छोटी है, तुम भी हम लोगों के साथ ही राजभवन में रहे हो, इन आचार्यों के पास पढ़ने आए हो, तुम्हें ये सब बातें कैसे ज्ञात हुई? प्रहलाद जी ने बतलाया, भाइयों, इसके पीछे भी एक इतिहास है। मेरे चाचा हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात मेरे पिताजी ने अपने को अमर प्राप्त बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और वे मंदराचल पर्वत पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया। दैत्य अपने नायक के अभाव में पराजित हो गए और अपने स्त्री पुत्रादि को छोड़कर प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। देवताओं ने दैत्यों के सोने घरों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। लूटपाट के अंत में देवराज इंद्र मेरी माता कयाधु को बंदीनी बनाकर अमरावती ले चले। मार्ग में ही देवर्षि नारद जी मिले। उन्होंने देवराज को डांटा, इंद्र, तुम इन पराई साध्वी नारी को क्यों पकड़ लिए जाते हो? इसे तुम छोड़ दो। इंद्र ने कहा, देवर्षि,
इनके पेट में दैत्य राज का बालक है। हम दैत्यों का वंश नष्ट कर देना चाहते हैं। इसका पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसे मैं मार डालूंगा और तब इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने बताया, भूलते हो देवराज, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है। तुम्हारी भक्त शक्ति नहीं कि तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सको। देवराज का भाव तत्काल बदल गया। हाथ जोड़कर बोले, देवर्षि क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि इनके गर्भ में कोई भगवत भक्त है। इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा की, गर्भस्थ शिशु के प्रति मस्तक झुकाया और मेरी माता को छोड़कर चले गए। नारद जी ने मेरी माता से कहा, बेटी मेरे आश्रम में चलो और जब तक तुम्हारे पति देव तपस्या से निवृत्त होकर न लौटें तब तक वहीं सुखपूर्वक रहो। देवर्षि तो आश्रम में दिन में एक बार आते थे, किंतु मेरी माता को वहाँ कोई कष्ट नहीं था। वह आश्रम के अन्य ऋषियों की सेवा करती थी। देवर्षि नारद उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे। देवर्षि का लक्ष्य मुझे उपदेश करना था। माता के गर्भ में ही वे दिव्य उपदेश मैंने सुने। बहुत दिन बीत जाने के कारण और स्त्री होने से घर के कामों में उलझने के कारण माता को तो वे उपदेश भूल गए, माता ने उपदेश भूल गए, किंतु देवर्षि की कृपा से मुझे उनसे उपदेश स्मरण है, इसलिए मैं उनकी बातों को आप लोगों के सामने कहता हूँ। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार पढ़ने का सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते देखने का प्रयास करेंगे।